अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को हाउ टू चैनल में एक बार फिर वेलकम। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है एम एस एक्सेल के अबाउट, और उन दोस्तों के लिए, उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल बिगनर हैं, जो एम एस एक्सेल को सीखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और आगे उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में जस्ट इंट्रोडक्शन बताऊँगा एम एस एक्सेल का, कि एम एस एक्सेल है क्या, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसको हम क्रिएट कैसे करते हैं, उसको ओपन करके उसका इंटरफेस देखेंगे। तो बेसिकली एम एस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है, जिसमें हम अपना न्यूमेरिक डेटा इंटर करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, और उस न्यूमेरिक डेटा को हम ग्राफिकली शो कर सकते हैं, जैसा कि चार्ट्स की सूरत में, टेबल की सूरत में, पिवट टेबल की सूरत में। अब स्प्रेडशीट कॉलम्स एंड रोज़ पे मुश्तमिल होती हैं, और कॉलम्स एंड रोज़ मिल के एक सेल बनाता है जिसमें हम काम करते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्कूल है, उसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रिज़ल्ट कार्ड बनता है। हम मोस्टली उसमें वो एम एस एक्सेल ही में बनता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं और सारे सब्जेक्ट के मार्क्स होते हैं, और उसको क्रिएट किया जाता है फार्मूले के थ्रू, उसको ऐड किया जाता है, और 10 मार्क्स को ऐड करते हैं हम, उसको टोटल मार्क्स को ऐड करते हैं, और उसमें कोई ना कोई कंडीशन लगाते हैं कि इतने मार्क्स एक स्टूडेंट लेगा तो वो पास होगा, इससे बिलो होगा तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा। और इसी तरह हम उसकी पोजीशन पे भी लगा देते हैं कि इतने अगर 90% लिया तो उसकी फर्स्ट पोजीशन है, इतने परसेंट लिया तो वो पोजीशन है, और ग्रेड भी इसी तरह हम बनाते हैं। एम एस एक्सेल बेसिकली एक आसानी के लिए, हम अपना जितना भी डाटा स्टोर करते हैं या उसको हम एंटर करते हैं और उससे रिज़ल्ट जनरेट करते हैं, तो हम आसानी से उसको कम टाइम में हम उससे रिज़ल्ट जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम मैनुअल करें तो हमें बहुत सारा टाइम लगेगा, एक एक स्टूडेंट का हम रिज़ल्ट कार्ड बनाएं तो उस पर टाइम बहुत कंज्यूम होगा। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फार्मूला के थ्रू ये आसानी से जल्दी से हम उसको रिज़ल्ट गेन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एम एस एक्सेल को हम ओपन कैसे करते हैं, उसकी एप्लीकेशन, उसकी फ़ाइल को, उसकी शीट को, सॉरी। तो हम अगर डेस्कटॉप पे जाते हैं तो हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो सर्च प्रोग्राम फाइल में हम अगर एक्सेल लिखते हैं तो हमें ये आप देख सकते हैं एक्सेल शो हो रहा है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम अगर डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं तो न्यू पे क्लिक, हम माउस लेके आएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट लिखा हुआ है। ये शीट ओपन हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इसको रीनेम करते हैं तो कीबोर्ड की मदद से F2 प्रेस करेंगे तो ये रीनेम हो जाएगी, या फिर हम राइट क्लिक करेंगे, नीचे आप देख सकते हैं कि रीनेम का लिखा हुआ है। तो मैं रीनेम पे करता हूँ, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको न्यू का नाम दे देता हूँ। मैंने इसका न्यू का नाम दे दिया। तो अब इसको मैं ओपन करूँगा तो डबल क्लिक करूँगा, या इसको राइट क्लिक करूँगा ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएंगे। तो ये एक हमें इस तरह एक वर्कशीट ओपन होके नज़र आ रही होगी। ये जितना भी आप लोगों को इंटरफेस नज़र आ रहा है, बेसिकली इसको हम वर्क बुक कहते हैं। एक वर्क बुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, जैसे कि आप लोग नीचे देख सकते हैं कि मैं माउस के थ्रू आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये एक शीट 1 लिखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि एक और शीट क्रिएट करूँ तो मैं यहाँ प्लस का आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो एक और वर्कशीट क्रिएट हो जाएगी। तो एक वर्क बुक में बहुत सारी वर्कशीट्स हो सकती हैं, तो इस वजह से हम एक वर्कशीट में काम करते हैं। तो ये ऊपर आप लोगों को रेड बार नज़र आ रही होगी। ये मेरे पास तो इस वजह से रेड आ रही है क्योंकि ये मेरे पास एक्टिवेट नहीं है, तो इस वजह से रेड नज़र आ रही है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे क्या होता है कि जो हमने वर्कबुक को, वर्कशीट को, बेसिकली वर्कबुक को नाम दिया होता है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे आप लोगों के सामने न्यू का नाम दिया है, तो ये टाइटल बार उसको शो करेगी कि हमारी वर्कबुक का नाम क्या है। तो ये टाइटल बार है। उसके साथ आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं कुछ बटन नज़र आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने माउस लेके आया हूँ तो वहाँ कस्टमाइज एक्सेस क्विक एक्सेस टूल बार नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि जो टूल्स हम मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि यार वहाँ से जाके नहीं
प्रॉपर उस जगह से जाके हम यूज़ करेंगे तो हम टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं उस टूल को यहाँ क्रिएट कर लेते हैं, तो जल्दी से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि ये सेव का बटन है, मैं इस पर अगर वैसे मैं अगर सेव करूँगा कंट्रोल-S कीबोर्ड की मदद से करूँगा, या मैं फाइल में जाऊँगा, यहाँ लिखा होगा कि सेव करूँ, तो इस तरह। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ ही अगर मैं सेव का बटन क्रिएट कर लेता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टूल्स जो हम क्विक एक्सेस कर सकें जिसको, उस तरह। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हम ये आप देख सकते हैं न्यू, ओपन, सेव, ईमेल। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं कोई और टूल ऐड करना चाहता हूँ तो मोर कमांड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी टूल इसमें ऐड कर सकता हूँ, कोई भी आइकन है या जो भी। अब इसी तरह आप लोगों को एक राइट साइड पे बटन नज़र आ रहे होंगे, ये बटन क्लोज़ का बटन है, जो क्रॉस का निशान आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्लोज़ का बटन। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास वर्कबुक क्लोज़ हो जाएगी। और क्लोज़ होने से पहले अगर ये सेव नहीं है तो मुझे इंडिकेटर देगा कि इसको हम सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो मैं उसको सेव कर लूँगा या नहीं करूँगा। उसके साथ जो बटन नज़र आ रहा है, मैं इस पर रिस्टोर डाउन का, अगर मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास जो वर्कबुक है उस छोटी स्क्रीन पे आ जाएगी, डेस्कटॉप पे। अगर मैं कोई और काम भी करना चाहता हूँ तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से अगर पकड़ के तो मैं सेट कर सकता हूँ, और यहाँ कोई भी डेस्कटॉप पे कोई और काम भी साथ कर सकता हूँ। दोबारा इस पर क्लिक करूँगा तो मैक्सिमाइज़ हो जाएगी। साथ वाला बटन आप लोगों को नज़र आ रहा है, मिनिमाइज़ का बटन है। अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वर्कबुक क्लोज़ होकर नीचे टास्क बार में आ जाएगी मेरे पास। तो और अगर इसको मैं दोबारा कोई भी काम करना चाहता हूँ, इसको मैं कोई और काम करके मैं इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगी दोबारा से। उसके साथ वाला बटन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ये इस वजह से यूज़ करते हैं कि ये जो हमें ये नज़र आ रहे हैं टूल्स वगैरह, इसको हम रिबन कहते हैं या टूल बार कहते हैं। इसको अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे शो वैसे शो ना हो, जब मैं क्लिक करूँ तो तब शो हो, तो इसको अगर मैं हाइड करना चाहता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि ऑटो हाइड, रिबन या शो टैब्स एंड कॉल कमांड्स। इस पर अगर मैं जो भी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये शो भी हो जाएगी, और अगर मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो इसको ये हाइड भी हो जाएगी। उसके साथ आप लोगों को एक क्वेश्चन मार्क का बटन नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्सेल के बारे में कोई मुझे अगर हेल्प चाहिए या मैं कोई क्वेश्चन के बारे में जानना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा तो हेल्प ओपन हो जाएगी अगर इंटरनेट की एक्सेस है तो। उसके नीचे आप लोग टाइटल बार के नीचे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ आपको मेन्यू नज़र आ रहे हैं। इसको हम टूल टैब्स कहते हैं, टैब्स बार, या इसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं। तो ये आप लोगों को जो मेन्यू नज़र आ रहे हैं, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आप होम पे आप लोग देख सकते हैं कि नीचे रिबन पे मेरे पास कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं। ये जो टैब्स है उसके अंदर जो टूल्स हैं ये हम लोगों को यहाँ रिबन पे नज़र आएंगे, इसको हम रिबन कहते हैं, और ऊपर वाले को हम मेन्यू बार या टैब्स बार कहते हैं। तो अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो नीचे उसके रिबन में उसके टूल्स शो हो जाएंगे। तो ये ऊपर वाला मेन्यू बार या टैब्स हो गया, नीचे उसकी रिबन बार कह सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि F21 लिखा हुआ है। अब F21 ये नेम बॉक्स है, जिस सेल में हम काम करेंगे वो हमें शो होगा इस बॉक्स में कि हम कौन से सेल में काम कर रहे हैं। इस पर जैसे कि हम कॉलम में अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये कॉलम्स हैं, F कॉलम में मैं काम कर रहा हूँ और 21 रोज़ में मैं काम कर रहा हूँ, तो ये F21 ये नेम बॉक्स है। जिस सेल में हम काम करेंगे इसको नेम बॉक्स कहते हैं। उसके साथ आप लोग कुछ देख रहे हैं क्रॉस टेक एंड FX लिखा हुआ, ये हमारे पास है फार्मूला बार। इसमें हम जो भी फार्मूला वगैरह लगाएंगे या जो भी लिखेंगे तो ये यहाँ शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला बार में ये शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से अगर सेल में क्लिक करके अगर मैं यहाँ फार्मूला बार में कुछ लिखता हूँ तो ये नीचे भी शो सेल में वो शो हो जाएगा, तो इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। नीचे आप लोग ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये एक स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार, इसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं। अगर इसकी मदद से हम जितना भी वर्कशीट पे जैसे मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ नीचे तक, तो अगर जितना भी मैं काम कर रहा हूँ शीट पे मैं देख रहा हूँ कि पूरी शीट पे मेरे पास कहाँ तक काम किया हुआ, तो मैं इसके थ्रू ऊपर भी जा सकता हूँ और नीचे भी आ सकता हूँ। इसको मैं स्क्रॉल करूँगा तो नीचे आ जाएगा, पूरी शीट पे मैं देख सकता हूँ। इसके साथ ही एक नीचे आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, तो इसकी मदद में मैं हॉरिजॉन्टली ये देख सकता हूँ कि कहाँ तक मेरे पास वर्कशीट में काम किया हुआ है, तो इसको मैं मूव करके मैं पूरी शीट को देख सकता हूँ। ये नीचे आप लोग देख सकते हैं कि ये शीट 1 शीट 2 लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये एक वर्क बुक में जितनी शीट्स पे हम काम करते हैं तो ये यहाँ नज़र आएंगे। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है। इसको अगर रीनेम करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको रीनेम कर लूँगा। ए लिख देते हैं हम, इधर बी लिख लेते हैं। ये दो
वर्कशीट क्रिएट हो गई हैं। ये इसलिए होता है कि एक वर्कबुक में मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट 6 क्लास है, 6 क्लास को मैं एक वर्कबुक का नाम दे देता हूँ, वर्कबुक है 6 क्लास, और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उस स्टूडेंट के मैं नाम लिख लेता हूँ ABCD। तो उसके अगर मैं कोई भी डाटा यहाँ इंटर करूँगा तो उनके अगेंस्ट एक स्टूडेंट के अगेंस्ट उनका डाटा मैं इंटर कर लूँगा। जैसे कि मैं रिज़ल्ट कार्ड की बात कर रहा था, तो अगर मैं एक रिज़ल्ट कार्ड बनाऊँगा तो मैं यहाँ लिखूँगा स्टूडेंट A, स्टूडेंट B का, फिर स्टूडेंट C का, फिर इसी तरह मैं क्रिएट करके तो लिख लूँगा। तो ये एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स होती हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे नीचे आप लोग देख सकते हैं कि ये 100% लिखा हुआ है जूम लेवल। तो एक साइड प्लस का निशान बना हुआ है, एक साइड माइनस का निशान बना हुआ है। अगर मैं इस पे प्लस वाले पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये जो वर्कशीट या सेल है ये जूम इन होके मुझे बड़ा दिखाई देगा। जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देख लें ये बड़ा होके मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं माइनस की तरफ माइनस पे क्लिक करूँगा तो ये छोटा हो जाएगा। उसके साथ जो है आप लोगों को बटन नज़र आ रहा है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अगर मैं जहाँ तक काम किया हुआ है उसको मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने वर्कशीट पे कहाँ तक, अपनी पूरी वर्कशीट में कहाँ कहाँ तक काम किया हुआ है और कितने मुझे कैसा नज़र आएगा, क्या कहाँ तक मैंने काम किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी वर्कशीट है। अगर इसको मैं देखना चाहता हूँ, ब्रेक करके देखना चाहता हूँ कि मुझे कैसा व्यू आएगा, तो मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि एक पूरा पेज है, उस पर मैंने यहाँ तक काम किया हुआ है। क्योंकि मैंने सेलेक्ट करके आगे भी गया था, तो ये जहाँ तक मैंने काम किया वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। उसके साथ वाला बटन जो आप लोग देख सकते हैं, उसके साथ वाला बटन आप लोग देख सकते हैं कि ये एक पेज लेआउट ये होता है कि जहाँ अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक काम करता हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ तक काम किया हुआ है इस पेज पे वर्कशीट पे। तो मैं अगर यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कहाँ तक काम किया। पेज लेआउट देख लेता हूँ कि मैंने वर्कशीट पे अपनी यहाँ से इतना काम किया, मुझे ऐसा लेआउट आएगा अगर मैं प्रिंट करूँगा तो। ये देख लें, ये आगे नेक्स्ट दूसरी शीट पेज भी आएगा मेरे पास इस तरह का। तो अगर इसको मैं नॉर्मल जहाँ जिस शीट में मैं काम कर रहा हूँ उस पर आना चाहता हूँ तो मैं नॉर्मल बटन पे क्लिक करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप्स हो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जितने भी एक्सेल में मेन्यू हैं, तो टैब्स बार हैं, इनको हम एक एक करके देखेंगे और इसको डीपली डिस्कस करेंगे। जैसे कि होम बार में होम टैब्स में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स हैं, तो हम ये टूल किस लिए इस्तेमाल होते हैं, हम कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे, हम इसको एक एक करके देखेंगे। तो तब तक आप लोग इस पर प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।